now we are going to start nose, paranasal air, sinuses and pterygopalatine fossa. नोज़ की अगर हम बात करें तो नोज़ हमारे पास रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए काम करता है, ऑर्गन ऑफ स्मेल है। इसके अलावा हमारे पास ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा से लाइन अप हुआ होता है और रेस्पिरेटरी म्यूकोजा से भी लाइन अप हुआ होता है। हाईली वास्कुलर होता है। नोज़ जो है वो एयर का फिल्ट्रेशन, एयर कंडीशनर भी करता है, एयर फिल्टर भी करता है। ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा जो है वो हमारे पास अपर 1/3 ऑफ कैविटी के अंदर हमारे पास ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट तक जाता है। ये लाइन करता है अपर 1/3 ऑफ ऑल्फैक्टरी नेजल कैविटी को, जहाँ तक हमारे पास रूफ में आ नहीं जाती क्रिब्रिफॉर्म प्लेट तक। मीडियल और लेटरल वॉल्स को ये हमारे पास सुपीरियर कॉन्का तक लाइन करता है। एक्सटर्नल नोज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास रूट होता है, डॉर्सम टिप, इंटीरियर नेरीज होता है, नेजल सेप्टम होता है, क्लोमेला होता है। दरमियान में हमारे पास नेजल कार्टिलेजेस होती हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, एलर, सेप्टल कार्टिलेज। ये हमारे पास आ गया रूट, डॉर्सम आ गया, फिर दरमियान में नेजल सेप्टम, सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज, टिप वाली कार्टिलेज, इंफीरियर कार्टिलेज, एला मतलब साइड पे जो कार्टिलेज होती है वो। और हमारे पास क्लोमेला क्या होता है? क्लोमेला होता है हाईएस्ट पॉइंट। नेजल कैविटी की बात करें तो वो एक्सटर्नल एरीज से या पोस्टीरियर नेजल अपर्चर होता है और उसके अंदर हमारे पास राइट और लेफ्ट हाफ डिवाइडेड होता है बाय द नेजल सेप्टम। फिर हमारे पास हर हाफ का रूफ होता है, फ्लोर होता है, मीडियल लेटरल वॉल होती है। हर हाफ की जो मेजरमेंट है वो 5 सेंटीमीटर होता है हाइट में और 5 से 7 सेंटीमीटर होता है लेंथ में और 1.5 सेंटीमीटर होता है विड्थ में। उसके अलावा रूफ जो है वो हमारे पास इसकी होती है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 mm वाइड। ये जो मिडल हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसमें हमारे पास दरमियान से मिडल जो प्लेट होती है वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से बनी होती है। इंटीरियर स्लोप जो है नेजल पार्ट की फ्रंटल बोन से बनती है, नेजल बोन से बनती है, नेजल कार्टिलेजेस आ जाती हैं। पोस्टीरियर स्लोप जो है वो स्फीनोइड बोन से बनती है। यानी कि कौन कौन सी बोन यहाँ पे टेक पार्ट करेंगी? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड, फ्रंटल बोन, नेजल कार्टिलेजेस आ जाएंगी, स्फीनोइड बोन आ जाएगी। फ्लोर के अंदर हमारे पास पैलेंटाइन प्रोसेस आ जाता है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल प्लेट आ जाती है पैलेंटाइन बोन की। कोल्ड या रिनाइटिस की कंडीशन के अंदर हमारे पास इन्फेक्शन होता है नोज का इन्फेक्टिव, जिसकी वजह से हमारे पास जो है पैरानेजल एयर साइनसेस जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मैक्सिलरी साइनोसाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है जो कि नोज की साइडों पे होता है, मैक्सिलरी साइनस। नेजल सेप्टम की बात करें तो नेजल सेप्टम जो है वो ऑसियो कार्टिलेजिनस है। ऑसियो मतलब बोन भी है इसमें और कार्टिलेजिनस पार्ट भी है। बोनी पार्ट जो है वो वोमर पे कंसिस्ट करता है और दरमियान में हमारे पास वोमर के साथ क्या आता है? परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड बोन। और हमारे पास इसका कार्टिलेजिनस पार्ट जो है वो हमारे पास सेप्टल कार्टिलेज पे डिपेंड करता है। सेप्टल कार्टिलेज जो है वो हमारे पास 4 तरह की है, हमने भी बताया। सुपीरियर कार्टिलेज है, एलर कार्टिलेज है, इंफीरियर कार्टिलेज है, दरमियान में हमारे पास सेप्टल कार्टिलेज है। जो हमारे पास लोएस्ट मोस्ट मार्जिन है ना उसको हम कहते हैं क्लोमेला। नेजल सेप्टम जो है वो रेयरली स्ट्रिक्टेड मीडियम में होता है। ये भी हो सकता है, ये डिफ्लेक्टेड भी हो सकता है एक दूसरी साइड पे। इससे हमारे पास जो है वो सांस लेने में थोड़ी सी मसला। सेप्टम के जो 4 बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, 2 सर्फेसेस होती हैं, राइट और लेफ्ट। आर्टीरियल सप्लाई की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसका जो एंट्रो सुपीरियर पार्ट है वहाँ पे एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी सप्लाई करती है। इसका जो एंट्रो पोस्ट्रो सुपीरियर पार्ट है वहाँ पे स्फीनोपेलेंटाइन आर्टरी सप्लाई करती है। इसका जो हमारे पास एंट्रो इंफीरियर पार्ट है वहाँ पे सेप्टल ब्रांचेस आती हैं सुपीरियर लेबियल आर्टरी की। और इसका जो हमारे पास यहाँ पे ना जो काइजलबैक प्लेक्सस बनता है हमारे पास। एंट्रो इंफीरियर पार्ट से कौन सी आ रही है? पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल। एंट्रो इंफीरियर में हमारे पास सुपीरियर लेबियल की सेप्टल ब्रांचेस, पोस्टो सुपीरियर में स्फीनोपेलेंटाइन। फिर ये तीनों आर्टरीज जहाँ पे प्लेक्सस बनाते हैं वहाँ पे काइजलबैक प्लेक्सस बनता है। उस एरिया को हम लिटल्स एरिया कहते हैं। लिटल एरिया जो है वो हमारे पास सेप्टम में लोकेटेड होता है और वो एरिया जो है एरिया ऑफ एपिस्टेसिस हो जाता है। मेनली जो आर्टरी होती है वो स्फीनोपेलेंटाइन आर्टरी होती है, इसको हम आर्टरी ऑफ एपिस्टेसिस भी कहते हैं। मैक्सिलरी आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच। वीनस ड्रेनेज जो है वो हमारे पास प्लेक्सस की फॉर्म में ही होता है। लिटल्स एरिया में फेशियल वेन के अंदर ये ड्रेन करता है, वहाँ से टेरिकॉइड वीनस प्लेक्सस को ड्रेन कर लेता है। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो जनरल सेंसरी जो है वो हमारे पास जनरल सेंसरी जो है वो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व से अराइज करते हैं। नेजल ब्रांचेस आती हैं इंटीरियर एथमोइडल नर्व की, पोस्टरो इंफीरियर में नेजोपेलेंटाइन की, और स्पेशल सेंसरी जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू। एंट्रो सुपीरियर पार्ट जो है वो हमें आ रही है एंटीरियर एथमोइडल, पोस्टरो सुपीरियर पार्ट में नेजोपेलेंटाइन की आ रही हैं। और सेंसरी ब्रांचेस कौन सी हैं हमारे पास? ऑल्फैक्टरी नर्व की स्पेशल सेंसरी ब्रांचेस। सेप्टम के बाद हम आ जाते हैं लेटरल वॉल ऑफ नोज पे। लेटरल वॉल ऑफ नोज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास बोनी शेल्फ बनते हैं और बोनी शेल्फ को हम कॉन्का कहते हैं। कॉन्का जो है वो 3 नंबर होते हैं। पहले लेटरल वॉल की कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, लेटरल वॉल जो है वो नोज को सेपरेट करती है, इसके ऊपर ऑर्बिट होता है उससे सेपरेट करती है। फिर मैक्सिलरी साइनस इसके नीचे होता है उससे सेपरेट करती है। लैक्रिमल सैक और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट्स जो है वो इसके फ्रंट पे होती हैं, उनसे सेपरेट करता है। लेटरल वॉल को हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं वेस्टिब्यूल और एट्रियम में और पोस्टीरियर मियाट। ये वाला एरिया हमारे पास इसका वेस्टिब्यूल बन जाएगा, ये वाला एरिया इसका एंट्रम बन जाएगा। बाकी ये पोस्टीरियरली हमारे पास मियाटस आएंगे। ये मियाटस कैसे बनेंगे? सुपीरियर कॉन्का, मिडल कॉन्का, इंफीरियर कॉन्का, ये 3 बोन्स हैं। इनमें से जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन जो नेजल लेटरल वॉल का बन रहा है वो हमारे पास पार्टली बोनी और पार्टली कार्टिलेजिनस है और सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ है। नेजल बोन आती है, इसके अंदर फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, लैक्रिमल आता है। एथमोइड बोन आती है जो कि सुपीरियर और मिडल कॉन्का बनाती है। इंफीरियर कॉन्का जो है वो सेपरेट बोन होती है। यही मैं बता रही थी यहाँ पे कि सुपीरियर और मिडल कॉन्का जो है वो हमारे पास एथमोइड बोन की वजह से बनते हैं। इंफीरियर जो होता है वो सेपरेट बोन होती है, परपेंडिकुलर प्लेट आती है पैलेंटाइन बोन की। इसके बाद हमारे पास कार्टिलेजिनस पार्ट जो है वो सुपीरियर नेजल कार्टिलेज और इंफीरियर नेजल कार्टिलेज से बनता है। 3 से 4 स्मॉल एलर कार्टिलेजेस होते हैं। इसके अलावा फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है। कॉन्का की बात करें तो इंफीरियर कॉन्का इंडिपेंडेंट होता है। मिडल कॉन्का जो है वो मीडियल साइड पे एथमोइडल एम्प्रिन से बनता है। सुपीरियर कॉन्का भी हमारे पास एथमोइडल बोन से बनता है। इंफीरियर मियाटस होता है जो कि हमारे पास इंफीरियर कॉन्का से नीचे होगा, यहाँ पे नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग होती है। उसके बाद हमारे पास मिडल मियाटस होता है जो हमारे पास इंफीरियर और मिडल के दरमियान में होगा।
इंफीरियर और मिडल के दरमियान में जो होगा इसको मिडल मियाटस कहेंगे। मिडल मियाटस के अंदर बहुत सारी चीज़ों की ओपनिंग है, साथ तकरीबन तमाम साइनसेस की ओपनिंग जो है हमारे पास मिडल मियाटस में। इसके बाद हमारे पास सुपीरियर मियाटस होता है जो कि मिडल कॉन्का और सुपीरियर कॉन्का के दरमियान में होता है। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग है पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस की। जो हमारे पास मिडल मियाटस है यहाँ पे एक ओवल सी ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं डीप सेमीसर्कुलर ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं हियाटस सेमीलुनारिस, जिसके अंदर बहुत सारी ओपनिंग होती हैं फ्रंटल एयर साइनस के, एंटीरियर एथमॉइडल एयर साइनस से भी हमने पढ़नी है। इसके बाद हमारे पास सुपीरियर मियाटस होता है जहाँ पे पोस्टीरियर एथमॉइडल एयर साइनस की ओपनिंग होती है, और इससे ऊपर जो हमारे पास चीज़ रह जाती है अबव द सुपीरियर कॉन्का उसको हम कहते हैं स्फीनो एथमॉइडल रिसेस। यहाँ पे ओपनिंग होती है हमारे पास स्फीनॉइडल एयर साइनस की। आर्टीरियल सप्लाई क्या है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे लेटरल वॉल में, एंट्रो सुपीरियर, पोस्टरो सुपीरियर, एंट्रो इंफीरियर, पोस्टरो इंफीरियर। एंट्रो सुपीरियर में एंटीरियर एथमॉइडल, पोस्टीरियर एथमॉइडल आ जाएगी। एंट्रो इंफीरियर के अंदर हमारे पास ब्रांचेस आ जाएंगी फेशियल आर्टरी की। पोस्टरो सुपीरियर के अंदर स्फीनो पैलेंटाइन और पोस्टरो इंफीरियर के अंदर ग्रेटर पैलेंटाइन आर्टरी आ जाएगी। एंटीरियर पोस्टीरियर एथमॉइडल, फेशियल आर्टरी, स्फीनोपैलेंटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलेंटाइन। ड्रेनेज जो है वो सेम फेरेंजियल प्लेक्सस और टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस में आ जाएगी। नर्व सप्लाई की बात करें तो इस तरह इधर भी 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, इंटीरियर एथमॉइडल और पोस्टीरियर एथमॉइडल नर्व एंट्रो सुपीरियर क्वाड्रेंट में, लोअर में एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, पोस्टरो सुपीरियर के अंदर लेटरल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल नर्व, और नीचे में हमारे पास एंटीरियर पैलेंटाइन लेटरल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल नर्व, एंटीरियर एथमॉइडल नर्व, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, और जनरल जो स्पेशल सेंसेस हैं वहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व। लिम्फेटिक्स रेट्रोफरेंजियल सबमैंडिबुलर और अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन करें। इसके बाद हमारे पास आते हैं पैरानेजल साइनसेस। पैरानेजल साइनसेस हमारे पास एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं बोन के अंदर। ये बोन के अंदर हमारे पास बोन को लाइट वेट करती हैं, स्कल को लाइटर करती हैं, वार्म अप और ह्यूमिडिफाई करती हैं इंस्पायर्ड एयर को, और रेजोनेंस देती है वॉइस में। अगर हमारे पास साइनोसाइटिस हो या इन्फेक्शन हो जाए इनका, तो हमारे पास जो है वॉइस अल्टर हो जाती है। साइनसेस जो है वो रूडिमेंट्री भी हो सकती हैं, रूडिमेंट्री होती हैं, एब्सेंट होती हैं बर्थ पे, और जैसे जैसे एज बढ़ती है 6-7 साल के बाद फिर साइनसेस डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस जो हमारे पास है सुपरसिलर आर्च यानी कि हमारे जहाँ पे आईब्रोज होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और हमारे पास जो है इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, मिडल मियाटस में, हियाटस सेमिलिनारिस के इंटीरियर एंड में। मिडल मियाटस में, हियाटस सेमिलिनारिस हमने भी देखा था। यहाँ पास मिडल मियाटस, यहाँ पे हियाटस सेमिलिनारिस के इंटीरियर एंड पे फ्रंटल साइनस की ओपनिंग है। ये साइनस मेल्स में बेटर डेवलप होती है, 7 से 8 साल की एज में वेल डेवलप होती है। आर्टीरियल सप्लाई यहाँ पे कौन सी आएगी, अब सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी वीनस ड्रेनेज जो है वो सुप्रा ऑर्बिटल और सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन्स में होगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में होगी, और नर्व सप्लाई जो है वो सुप्रा ऑर्बिटल, यानी कि सब सारी जगह सुप्रा ऑर्बिटल लिख देंगे ना फ्रंटल में तो काम चल जाएगा। अब ये आंख के पास है तो सारी सुप्रा ऑर्बिटल और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड आ जाएंगे। मैक्सिलरी साइनस की बात करें तो ये हमारे पास मैक्सिला के अंदर पड़ी हुई है, बॉडी ऑफ मैक्सिला में पायरिमिडल इन शेप होती हैं। ये नोज की साइड पे हमारे पास मैक्सिलरी साइनसेस होती हैं ट्रायंगुलर इन शेप में, और ये जो है ओपन होती हैं हियाटस सेमिलिनारिस के लोअर पार्ट। ये रहा हियाटस सेमिलिनारिस, इसके लोअर पार्ट में हमारे पास मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग होती है। इसको अबव से हमारे पास जो है वो एथमॉइड बोन कवर करती है, नीचे से हमारे पास इंफीरियर नेजल कॉन्का आ जाता है, पीछे से हमारे पास परपेंडिकुलर, पीछे से नहीं पोस्टीरियरली हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेंटाइन बोन। ये जो साइनस होती है इसका रूफ हमारे पास बनता है बाय द फ्लोर ऑफ ऑर्बिट। इसका फ्लोर हमारे पास बनता है एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास कोई इन्फेक्शन हो टीथ में, मैक्सिलरी टीथ में, तो वहाँ से ये इन्फेक्शन आती है मैक्सिलरी एयर साइनस में, और मैक्सिलरी एयर साइनस को हमारे पास टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस ट्रेन कर रहे हैं मैक्सिलरी एयर साइनस को, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो कैवर्नस साइनस तक यानी कि ब्रेन तक जा सकती है। मैक्सिलरी एयर साइनस फर्स्ट टू डेवलप है। इसकी आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो ये हमारे पास नोज के करीब पड़ी है ना, तो इंफ्रा ऑर्बिटल आ जाएगी, आंख के नीचे है। फेशियल ग्रेटर पैलेंटाइन आर्टरी आ जाएगी। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो फेशियल वेन और टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस आ जाएगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज जिसकी भी सब मैंडिबुलर है। नर्व सप्लाई पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांचेस आ जाएंगी। एंटीरियर एंड मिडल सुपीरियर एल्वियोलर भी आ सकती हैं क्योंकि ये सारी अपर जॉ के पास पड़ी हुई है ना। उसके बाद हमारे पास स्फीनॉइड साइनस है, ये राइट और लेफ्ट होती हैं। ये हमारे पास स्फीनॉइड बोन की बॉडी के अंदर पड़ी हुई होती हैं। इसकी ओपनिंग होती है हमारे पास स्फीनो एथमॉइडल रिसेस में, जो कि हमारे पास जो है सुपीरियर मियाटस सुपीरियर कॉन्का से ऊपर पड़ा हुआ था। इसका रिलेशन होता है हमारे पास ऑप्टिक क्याज्मा के साथ। ऑप्टिक क्याज्मा आर्टीरियल सप्लाई यहाँ पे पोस्टीरियर एथमॉइडल आती है। वीनस ड्रेनेज हमारे पास टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस है। लिम्फेटिक ड्रेनेज रेट्रोफरेंजियल लिम्फ नोड है। नर्व सप्लाई हमारे पास पोस्टीरियर एथमॉइडल नर्व एंड ऑर्बिटल ब्रांच। ये हमारे पास ओपनिंग है स्फीनो एथमॉइडल रिसेस, स्फीनॉइड साइनस की इन द स्फीनो एथमॉइडल रिसेस। फिर हमारे पास आती है एथमॉइडल साइनसिस। एथमॉइडल साइनसिस 3 होती हैं, इंटीरियर मिडल पोस्टीरियर। इंटीरियर एथमॉइडल साइनस 1 to 11 एयर सेल से बनी हुई होती है, और ये हमारे पास हियाटस सेमिलिनारिस के इंटीरियर पार्ट में ओपन होती है। इंटीरियर एथमॉइडल है तो इंटीरियर एथमॉइडल नर्व और वेसल्स को सप्लाई करेंगे और सबमैंडिबुलर नोड ड्रेन करेंगे। मिडल एथमॉइडल जो है वो हमारे पास मिडल मियाटस में ही ओपन होती है, और हमारे पास यहाँ पे भी इंटीरियर एथमॉइडल नर्व एंड वेसल्स सप्लाई करते हैं, और टेरिगोपेलेंटाइन गैंग्लियन जो है यहाँ पे साथ में सप्लाई करता है। सबमैंडिबुलर नोड ड्रेन करते हैं, दोनों की सेम ही है, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। पोस्टीरियर एथमॉइडल जो है वो हमारे पास सुपीरियर मियाटस में सिर्फ एक ओपन करती है, कौन सी, पोस्टीरियर एथमॉइडल एयर साइनस। इसको पोस्टीरियर एथमॉइडल नर्व सप्लाई करती है, नर्व एंड वेसल, और साथ में ऑर्बिटल ब्रांचेस आती हैं टेरिगोपेलेंटाइन गैंग्लियन से, और लिम्फेटिक्स ड्रेन करते हैं रेट्रोफ्रेंजियल नोड्स में। इन्फेक्शन ऑफ साइनस को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनोसाइटिस में हमारे पास नोज से थिक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, जिसको हम फ्लू का नाम देते हैं। साइनस के लिए हम ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं। अगर हमारे पास साइनोसाइटिस हुआ है तो हम डार्क रूम में जाके जब फेस पे लाइट मारेंगे तो साइनस के अंदर से लाइट ब्राइट येलो कलर की हमें साइनस नजर आएगी। मैक्सिलरी साइनस की वजह से हमारे पास नोज की वजह से अगर इफेक्टेड है, यहाँ टूथ केरीज की वजह से, तो हमारे पास वहाँ से साइनस से मैक्सिलरी साइनस मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम दांतों का कोई भी मसला चल रहा है तो यहाँ पे इन्फेक्ट कर सकता है। इस साइनस को डिफिकल्ट ड्रेनेज है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये हायर लेवल होता है इसका फ्लोर से। एंट्रम पंक्चर हम कर सकते हैं थ्रू द इंफीरियर मियाटस से हम, और फिर वहाँ से फ्लूइड को ड्रेन कर सकते हैं,
और एक ओपनिंग हम केनाइन फोसा से भी बना देते हैं, इसको हम कैडवेल लूक ऑपरेशन कहते हैं। केनाइन टीथ के नीचे से ओपनिंग जाएगी और फिर वहाँ से फ्लूइड ड्रेन होगा मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस का अगर कैंसर हो जाए तो उससे हमारे पास ऑर्बिट के अंदर अगर वो इन्वेड कर जाए तो फेशियल टॉसिस हो जाएगी, प्रोटॉसिस, और डिप्लोपिया यानी डबल वीएन होगी। इंफ्राऑर्बिटल नर्व अगर इन्वॉल्व होगी तो फेशियल पेन होगा, एनेस्थीसिया होगा। अगर फ्लोर इन्वॉल्व हो गया तो हमारे पास पैलेट की अल्सरेशन हो जाएगी। अगर फॉरवर्ड ग्रोथ होगी तो केनाइन फोसा बंद हो जाएगा। अगर बैकवर्ड ग्रोथ होगी तो पैलेंटाइन नर्व्स डिप्रेस हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगे और स्वेयर पेन होगी अपर टीथ में। अगर हमारे पास मीडियली ग्रो कर जाएगी तो हमारे पास नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, एपिस्टेसिस और एपिफोरा प्रोड्यूस होगा। अगर हमारे पास लेटरल साइड पर प्रोड्यूस करेगी तो लेटरल साइड पे भी हमारे पास स्वेलिंग हो जाएगी, लेबियो जिंजिवल ग्रूव में स्वेलिंग हो जाएगी। फ्रंटल साइनस या एथमाइड साइनस का इंफेक्शन जो है वो हमारे पास एडिमा ऑफ आईलिड्स कराएगा। और अगर हमारे पास